अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सिर्फ आजमाइश पर रखेगी? तुम्हें तो तुम्हारे सब्र से भी रखा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है आजमाइश का आना कोई मामूली बात है? वो तो जिसे इस काबिल समझता है उसे आजमाइश से गुजारता है। तुम्हारा यूँ मायूस हो जाना तुम्हारे सब्र की तौहीन है। तुम तो मोमिन हो, फिर आजमाइश से क्यों घबराते हो? वो जिसने आजमाइश में डाल दिया है ना, उसने उस आजमाइश से निकलने का रास्ता भी बना दिया गया हो। तुम जब तवक्कल करने लगोगे तो हर आजमाइश तुम्हारे लिए एक इनाम बनकर उतरेगी। दुखी दिल अल्लाह पाक से जब फरियाद करते हैं तो फिर उनके मौत से होने लगते हैं। जब कोई बेबसी से अल्लाह के हजूर हाथ फैलाता है तो बाज़ औक़ात अल्लाह को उन हाथों का मांगना पसंद आ जाता है। तभी वो तख़ीर करता है तुम्हारी दुआओं की कबूलियत पे। वो चाहता है मेरा बंदा फिर मुझसे मांगे। इसलिए दुआ की कबूलियत का यकीन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर देर के पीछे खैर होती है। अल्लाह के खौफ से बहता हुआ एक आंसू भी समुंदर की मानित होता है, जो तुम्हारे गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे तुमने कभी कोई गुनाह किए ही नहीं थे। जब बंदा तहज्जुद में आंसू बहाता है तो अल्लाह पाक उसकी मांगी हर दुआ पर कुन फरमा देता है। वो कभी भी तहज्जुद में मांगी गई दुआओं को रद्द नहीं करता। तहज्जुद बहुत लाडली नमाज है। वो अल्लाह से कुन कहलवा के रहती है। बस तुम्हारा काम है अपने दिल को अल्लाह पाक की रज़ा के ताबे करना। जब तुम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाओगे फिर उसके कुन के मौत से देखोगे, अपनी दुआओं को कबूल होते देखोगे। बस वाहिद चीज़ तवक्कल है, अल्लाह पर कामिल यकीन है। मुसीबत के आने पर तुम परेशान होगे ना। क्या तुमने किस्सा यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं सुना? उनका अल्लाह पर तवक्कल अगर उन्हें मछली के पेट से बाहर ला सकता है, फिर कैसे मुमकिन है अल्लाह तुम्हें परेशानी से बाहर ना लाए। किसी अपने की जुदाई के गम में निढाल हो गए हो ना। क्या तुमने किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं सुना? कैसे अज़र यकूब अलैहिस्सलाम जुदाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में आंखें खो बैठे थे। अल्लाह पाक ने उन्हें भी सब्र के फल से नवाजा था। फिर कैसे मुमकिन है वो तुम्हें खाली हाथ छोड़ दे? अगर सजदे के बगैर रूह को सुकून ना मिलता, अल्लाह कभी भी उसे फ़र्ज करार ना देता। हो सकता है जो ज़ख़म तुम्हारी रूह को तार तार कर चुके हैं, उसके बाद अब उनके भरने का वक्त करीब आ गया हो। क्या पता अब आपको इस आज़माइश पे सब्र करने का फल मिलने वाला हो।